स्टोरी तो कई सुनी होगी आपने, बट आज मेरी फेल स्टोरी सुन लो। तो देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जितना भी प्लान बनाएं वो सक्सेसफुल हो। तो आज खाली एक स्टोरी आपको बताने आया हूँ कि कुछ दिनों से जो मैं YouTube से गायब था, वो किस रीज़न से था, क्या था। तो चेहरा देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि घर में कुछ प्रॉब्लम थी। तो लाइफ एंड डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो ये तो चलता रहता है, बट द शो मस्ट गो ऑन। तो उससे रिलेटेड कई सारी प्लानिंग की थी, तो उस बीच में कुछ हादसे हो गए जिनके कारण वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैंने कुछ प्लान बनाए और प्लान फेल हो गया। इस वीडियो को आप ऐसे लेना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड इट्स पार्ट ऑफ अ लर्निंग फेज। तो वही हुआ है अपने साथ। तो प्लान बनाए थे अपने, पहले जाने का था मेरा काठमांडू। नाइस प्लेस, बजट में ही था, बट कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उस बोल करके नहीं जा पाया और आई हैव टू कट दैट प्लान। और नहीं विश्वास हो तो यहाँ टिकट बुक किया हुआ है, देख लेना। ठीक है, फिर चलेंगे कभी। तो प्लान फेल होने चाहिए। और कुछ रिलेटेड वर्क था कैलकाटा में, भी आई हैव टू कंप्लीट। अगर नहीं किया तो पेनल्टी भोगना पड़ सकता है, और मेरे हिसाब से पेनल्टी तो इस बार बच जाएगा। फर्दर पेनल्टी तो बच गया, लेकिन प्लानिंग फेल हो गया। और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस समय मुझे होना चाहिए था तारापीठ में, वो टिकट भी कैंसिल हो गई। वो भी इसमें आपने देखा ही होगा, नीचे वाला रक्सौल था, ऊपर वाला तारापीठ था। तो इन बोथ केस जाने का प्लान मेरा फैमिली के साथ था। तो फैमिली के साथ जाऊं चाहे कैसे भी जाऊं, तो वीडियो तो बनेगा ही। मतलब पपीता कटेगा, सब में बटेगा। तो अब बात आती है व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की प्लानिंग फिर से चालू है, देखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जब होगा तब आपके सामने आ ही जाएगा वो तो वीडियो। और अब बात करते हैं जो मैंने प्लान किया था काठमांडू का। रूट आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, और भी कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा। तो रूट इस तरह कि कलकत्ता से बैठता मैं रक्सौल एक्सप्रेस में, रक्सौल उतरता, फिर वहाँ के किसी लोकलाइट से मेरी बात हुई इंस्टाग्राम। तो उसने बोला कि सर अभी बॉर्डर खुला है, आप आ जा सकते हो। तो बस कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर देने की, तो वो भी मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था, माइंड में सेट कर लिया था कैसे निगोशिएट करना है, क्या करना है। रक्सौल से बाई फुट क्रॉस करने के बाद में पड़ता है बीरगंज। बीरगंज से काठमांडू का प्रोबेबली 1000 रुपये के आसपास कॉस्ट पड़ता है। काठमांडू ओवरनाइट स्टे करने का प्लान था, लेकिन फिर मेरे को पता लगा कि जिस लोकेशन पे मेरे को जाना है, पोखरा के लिए डायरेक्ट बस चलती है, नाइट सर्विस है, 8 घंटा के आसपास लगता है। वो डायरेक्ट आपको पोखरा ले जाएगी, और वो चलता है ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो बस चलती है। अभी तक तो यही है, देखो जब जाऊंगा तो क्लियर पिक्चर आपको दिखाई दूंगा। तो वो फिर वहाँ से 1800 न कि 1900 रुपया लेता है, नेपाली। माइंडेड, आई एम टेलिंग अबाउट नेपाली रुपया। तो नेपाली रुपया पोखरा छोड़ देता। फिर उस तरफ घूमने का था। अगर कोई आइडिया लगा सकता है मेरा प्लानिंग कहाँ का था, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला, बताना ज़रूर। फिर 2 दिन पोखरा रुकने का था। पोखरा देखो, पोखरा में घूमने लायक 2-3 जगह है, वो भी मैंने पिन पॉइंट किया था। कोई केव्स है वहाँ, अच्छा जगह है केव्स वहाँ पर। तो एक वो जाने का था, नेचुरल देखो, कुछ म्यूजियम्स भी हैं। म्यूजियम कौन जाता है, एक ट्रैवलर बोलो या एक्सप्लोरर बोलो, जिस तरह आपको लेना है ले लो। अगर वो कहीं जाता है तो प्रोबेबली
उस जगह की नेचुरल ब्यूटी और वो सब देखने जाता है। तो वो एक प्लानिंग था, अभी तो फेलियर है। फिर उसके बाद वहाँ से रिटर्न काठमांडू में 2 दिन और एक्सप्लोर करते। महादेव, अपने पशुपतिनाथ बाबा, जय बाबा पशुपतिनाथ, वहाँ पर थोड़ा बाबा का अटेंडेंस लगा लेते। एंड सेम बैक टू कैलकाटा वाया बीरगंज रक्सौल। ये प्लानिंग थी। कॉस्ट जो मैंने निकाला था ऑलमोस्ट पर हेड मेरे हिसाब से, ट्रैवलिंग बाई 3 टायर नॉर्मल डंडा क्लास, 3 टायर स्लीपर क्लास, उसमें करीबन मेरा लगा था ट्रैवलिंग में ऑलमोस्ट आप पकड़ लो मोटा मोटी 4-4.5 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्ट आ रहा था, विच इज़ प्रिटी फेयर इनफ। तो ये मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैं इतना जो बोल रहा हूँ 4-4.5 हज़ार रुपये के अंदर में हो जाता। तो देखो ट्रैवलिंग इज़ वेरी, मतलब ऐसा माना जाता है कि थोड़ा महंगा नशा है, बट महंगा नशा नहीं है। इसको अगर आप प्लानिंगली करो तो बहुत चीप पड़ता है। जैसे कि आप जहाँ रुक रहे हो, देखो अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो मेरे हिसाब से 1500 रुपये से आसपास रूम पड़ता है। यही इफ़ यू ऑप्ट फॉर हॉस्टल्स समझ गए तो हॉस्टल्स का नेपाली मतलब इंडियन करेंसी में 150 रुपीज़ लगता है पर बेड। और अगर आप फैमिली हो और फैमिली में करीब 8 जन के आसपास जा रहे हो, ईजीली अवेलेबल है 8 रूम डॉर्मेट्री मिल जाएगा। तो वहाँ जा कर के आप आराम से रुको, पूरा फुल एन्जॉयमेंट है, पूरा डॉर्मेटरी आप ले लो अपने अंडर में। डेट विल बी ए मच मोर बेटर ऑप्शन। क्या बोलते हो, राइट ना? डॉर्म्स या हॉस्टल्स में रुकने का एक प्लस पॉइंट आपको और बता देता हूँ, कई लोगों से मिलने मिलता है। जैसे मैं बनारस हॉस्टल में रहा, वहाँ एक अच्छा बंधु बन गया अपना, जिससे आपको इंट्रोड्यूस भी कराया था। नाउ वी आर कनेक्टेड, हर 2-3 दिन में एक बार बात हो जाती है। अभी शायद वो मुंबई गया हुआ है। और उसके बाद तारापीठ प्लान, क्या बताएं। और तारापीठ का तो देखो भाई, ऐसा कचरा हुआ, पैसा डूब गया पूरा। मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट के अंदर में प्लानिंग किया कि भाई जाना है। एक्चुअली प्लान कर रहा था सबको एक साथ लेकर के जाने का, और वो भी बिना पूछे। यही सबसे बड़ा गलती है। आप अपना प्लान तो खुद बना सकते हो, लेकिन दूसरों के साथ अगर आप प्लान बनाने का सोच रहे हो तो पहले उनका शेड्यूल पूछ लिया करो। चक्कर यही हुआ, प्लान बनाया और प्लान फेल हो गया। जाने में मैं था, मेरा भाई था, सोचा था अपने स्टाफ को भी ले जाऊंगा, बट कट गया। तारापीठ का टिकट ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। पहले तो ये एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी जो आपके नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, वो सारे ट्रेन आपको रामपुरहाट उतार देता है। 100 रुपया लेता है पर हेड, 100 जाना 100 आना। पहले शायद 75-80 रुपया था। पता नहीं है गवर्नमेंट क्या कर रहा है। चलो गवर्नमेंट को क्यों दोष दे, प्रोबेबली सैनिटाइजेशन एक्सपेंस डाल दिया होगा उसमें, वो भी ठीक है, इट्स फॉर योर सेफ्टी। और ट्रैवल करने का अभी खुजली इसलिए मच रहा है क्योंकि बहुत ज़ोर से मन कर रहा है मेरा ट्रेन में ट्रैवल करने का। ट्रेन में ट्रैवल किए ऑलमोस्ट मुझे साल भर हो गया, बाइक पे ही घूम रहे जहाँ जा रहे बाइक से चले जा रहे। तो ट्रेन का भी एक्सपीरियंस आपको कराऊंगा। ट्रेन का कुछ निंजा टेक्निक्स है जो सोच करके रखी हुई है, वो सब भी दिखाना है। और फॉर माई फ्रेंड्स हु आर वाचिंग फ्रॉम आउटसाइड, आई वुड हैव सजेस्टेड देम अ वे कि हाउ यू कैन ट्रैवल इन इंडियन ट्रेन्स ऑन अ स्लीपर क्लास। तो स्लीपर क्लास इज अ बिट टैकी वन, तो हाउ टू टैकल दोज थिंग्स आई वुड हैव सजेस्टेड दैट, बट plan execute नहीं हुआ until unless I don't travel, I'm not able to show you the thing. So whenever we will travel, you will be getting to know the thing and stuff. Until then, enjoy other videos. कई सारे पीछे मैंने वीडियोस मेरे आपको देखने मिल जाएंगे, और अच्छा लगे और कुछ अगर नॉलेज शेयर, अगर आपको कुछ 2-5% ऐड हुआ इसमें, तो इस वीडियो को लाइक कर देना,
शेयर करने लायक कंटेंट है नहीं, फिर भी शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करो, कुछ अच्छी वीडियोस आएंगी इस साल, पक्का आएंगी। चलो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू देन, बाय बाय। Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थोड़ा ऐसे ही मैसी ही रखता हूँ ऑफिस को, थोड़ा सुकून मिलता है, वो आप नहीं समझोगे, कभी फ्यूचर में बताएंगे उसके बारे में। सी यू देन, बाय बाय। Said people mean to play with the light as we see. And while we are playing, the candles are burning low.